स्टैटिकली टाइप और डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ना, ये आपको पता होना चाहिए एज ए प्रोग्रामर, एज ए फुल स्टैक डेवलपर, राइट। मैंने जहाँ से पढ़ा था फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपको बताया 55,000 रुपीज़ मैंने पे किए, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ाया, एक्चुअली जो पाइथन पढ़ा रहे थे वो खुद एक फुल स्टैक डेवलपर थे और वो भी मशीन लर्निंग इंजीनियर थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, तकरीबन 10 साल का। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, या पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, बट क्यों? मिथुन आप बताएंगे क्यों? हेलो मिथुन, आई एम ऑडिबल? मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। ओके, कूल, ये सही है। पाइथन डायनामिकली टाइप है, और जो बाकी सी और सी प्लस प्लस जावा जैसे लैंग्वेज है ये स्टैटिकली टाइप है। तो बस, ओके, माइक इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइडियली खोल लें, अब ऐसे IDLE और इंटर क्लिक करें। पाइथन वाले भैया ने आपके लिए एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा आइडियली बना रखा है, तो इसको आप ओपन करें। हो गई ओपन? रवि, आपने कभी फोन में प्रोग्रामिंग किया है पाइथन? तो आप वो वही ऑन कर सकते हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, ऐसा है। तो आपके पास लैपटॉप नहीं है सामने? लैपटॉप में ओपन है? आपने, ओके, ओहो, तो आप आपने आइडियली खोली? अच्छा, ग्रेट। तो उम्मीद है सबने खोल लिया होगा आइडियली, और जिसमें जो सेल है पाइथन का। तो मैं बताता हूँ आपको, पाइथन डायनामिकली टाइप है और सी सी प्लस प्लस जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टैटिकली कहलाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? तो जो डायनामिकली टाइप के होते हैं ना, उसमें रन टाइम में मेमोरी एलोकेट किया जाता है। रन टाइम मतलब आपको पता है इसमें कंपाइलेशन तो होती नहीं है। अब कंपाइलेशन क्यों नहीं होती है पता है? आप जब जावा पढ़ेंगे ना कभी, या कोई पढ़ा होगा, तो जावा में जेवीएम होता है, जावा जेवीएम की मदद से चलता है। JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा जेवीएम की मदद से रन होता है, कंपाइल भी होती है। तो उसी तरह से पाइथन में भी PVM है। अभी कौन आ रहे हैं? आके चले गए। ओके, मैं बता रहा था कि जावा में जिस तरह से, नोटपैड खोल लेता हूँ वो भी। आप लोग चाहे तो नोट वोट कर सकते हो, अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड में रहता है तो। मेरे तरफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग में याद नहीं रहता तो आप कॉपी पेन भी रख सकते हो या फिर नोटपैड पे से टाइप भी कर सकते हो। बट मेरा फोकस यही है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। माई मोटो इज नॉट दैट कि आपके कॉपी में होना चाहिए या आपके नोटपैड या लैपटॉप में कहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस पर। कोई कभी यूज करना हो, कोई पूछे या फिर कहीं उसका आंसर करने हो तो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। तो जावा के अंदर क्या होता है ना, जावा जो चलती है उसका इन्वायरमेंट को जेवीएम बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। मैंने नहीं पढ़ा जावा, बस इतना पता है, जेवीएम बोलते हैं, हमारे टीचर ने बताया था। और जो पाइथन होती है, जो पाइथन रन करता है उसे पीवीएम बोलते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये अंदर में कहीं ना कहीं उनके आपके कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में जो पीवीएम वर्क कर रहा होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यही कंपाइलेशन का जिम्मेवारी लेता है। जो आप रन कराते हो उसको रन यही करवाता है, पीवीएम, ठीक है। और जावा में कंपाइलेशन यही कराती है, जावा वर्चुअल मशीन। और आपके पाइथन में ये कंपाइल कराता है अंदर से, जो कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये रन कंपाइल भी करती है और साथ साथ रन भी करता है। तो कंपाइल में जो एरर आती है वो आपको रन टाइम में बताता है।
ये कंपाइल में एरर आती है जावा, वो कंपाइलेशन में ही बता देता है, लेकिन इसमें जो कंपाइल में एरर आती है वो आपको रन टाइम में ही बता देता है। ठीक है, इसलिए कंपाइलेशन अलग नहीं, रन टाइम अलग नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि a इक्वल टू 2 अगर पाइथन में लिखे होंगे और b इक्वल टू हेलो लिख दोगे। आपको पता है हेलो स्ट्रिंग है तो उसके अंदर ऐसे 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 कुछ लिखना होता है। ठीक है, लेकिन आप एरर दे दोगे और जैसे ही इसको रन करवाओगे, बिलीव मी a इक्वल टू 2 चलेगा। ऐसा नहीं है कि a इक्वल टू नहीं चलेगा, एरर इस लाइन में आएगी बस। लेकिन जावा, सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपका ये एरर है ये वाली लाइन में, तो ये कोई भी लाइन नहीं चलेगा। ठीक है, a इक्वल टू 2 भी नहीं चलेगा, b इक्वल टू हेलो भी नहीं चलेगा, इसमें तो खैर एरर ही आएंगे। ठीक है, इसमें तो एरर ही आएगा। तो ऐसा होता है जो स्टैटिकली टाइप होते हैं। लेकिन जो डायनामिकली टाइप होते हैं ना, उसमें पहला लाइन रन करेगा और दूसरा लाइन में एरर है तो ये एरर शो करेगा आपका। ये पीवीएम का काम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट। और जैसे ही आप रन कराते हो ना, ये मेमोरी एलोकेशन अभी आपको मैं बता रहा था कि स्टैटिकली टाइप क्या होते हैं और डायनामिकली टाइप क्या होते हैं। तो जो स्टैटिकली होते हैं ना, उसमें पहले से ही आपको मेमोरी डिफाइन करना पड़ता है, या फिर ये कह लो मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है कि आपका जो है मेमोरी इतना होगा और इस जगह पर होगा। जैसे आपने पढ़ा है कि सी प्लस प्लस जावा में मेमोरी का जो है डेफिनेशन ये होता है कि उसमें किसी का 4 बाइट, किसी का 2 बाइट, ऐसा कुछ होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, इंटीजर है तो ये कितने बाइट का होगा, स्ट्रिंग है तो ये कितने बाइट का होगा, कैरेक्टर है तो ये कितने बाइट का होगा। ठीक है, फ्लोट है जिसको डेसिमल बोलते हैं, ये कितने बाइट का होगा, आपने पढ़ा है उसमें। ठीक है, जावा और सी प्लस प्लस में तभी आप डिफाइन करते हो। इसका मतलब इतने बाइट की मेमोरी आप पहले ही डिफाइन कर देते हो। ठीक है, अगर एरे डिफाइन करना हो सी और सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तो पहले आपको ऐसे एरे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ता है कि वो इंटीजर टाइप का एरे होगा या फिर स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। तो अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन किया तो आप उसमें ना स्ट्रिंग नहीं रख सकते, और अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन किया तो ठीक है, उसमें इंटीजर तो फिर भी ले लेता है। ठीक है, वो भी कैरेक्टर के फॉर्म में लेता है। मतलब ये 8 अगर इंटीजर है, इसको कैरेक्टर बनाना हो तो 8 ऐसे करके कैरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकते। जैसे 8 अगर इंटीजर है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन ये 8 स्ट्रिंग है, ये वाली 8 अगर स्ट्रिंग है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये 8 को 2 बार प्रिंट कर देगा। ये पाइथन के अंदर बेसिकली होता है। ये 8 को ऐसे और फिर से एक बार ऐसे प्रिंट कर देगा, राइट। लेकिन ये सी और सी प्लस प्लस जावा में एरर दे देगा। भैया ऐसा कुछ रूल ही नहीं होता है। लेकिन पाइथन बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपके दिमाग को पढ़ता है, आप चाह क्या रहे हो, आप ये चाह रहे हो तो वो वैसा ही काम करके देता है, राइट। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि स्टैटिकली टाइप जो होते हैं, जो स्टैटिकली होते हैं, उसमें पहले ही मेमोरी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, मेमोरी पहले ही एलोकेट करना पड़ता है। बहरहाल जो डायनामिकली टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिकली और एक डायनामिकली। तो जो स्टैटिकली होते हैं, उसमें पहले ही मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि a इक्वल टू इंट, ठीक है? तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, मुझे याद भी नहीं आता कि जावा-वावा में कैसे करते हैं। इंट a इक्वल टू 12 ऐसा कुछ करते हैं। राइट। तो पहले ही आपने मेमोरी डिफाइन कर दी कि ए के अंदर ए नाम का एक आइडेंटिफायर है जिसके अंदर ये इंटीजर वैल्यू होगी। उसको भी बताना पड़ता है, इतना मूर्ख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको बताना पड़ता है कि भैया ये इंटीजर है, ठीक है, आप समझो। और तब पता चलता है कि अच्छा इंटीजर है, तो ए जो इंटीजर है तो हमें पता है कि एक इंटीजर जो वैल्यू होती है वो 4 बाइट का जगह लेती है। तो ठीक है, 12 है तो 12 इंटू 4 48 बाइट का जगह लेंगे। ठीक है? ये सब बताना पड़ता है उसको। बट अब क्योंकि बताया, जगह बताया कहाँ पे आपको रहना है, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाने हैं, आपको पढ़ाया होगा सी और सी प्लस प्लस में, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो। तो उसे ही स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है? जो बताना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। फिर स्ट्रिंग में भी आपने देखा होगा कि वहाँ ch ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है? सॉरी, हेलो ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तब पता चलता अच्छा ये स्ट्रिंग है। ठीक है, कैरेक्टर एक एक बाइट का होता है, तो चलो एक बाइट का ले लिया हमने। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन डायनामिकली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसे ये नहीं बोलता भैया आप हमें मत बताओ, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एनीवन इज कमिंग। अरे फिर से आपको ऐसा क्यों हुआ राधा?
अच्छा बंद हो गया, वही तो कहा, फिर से ज्वाइनिंग का वो एलोकेशन नहीं होता। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हाँ आपको बता दिया, ये सी और सी प्लस प्लस में ऐसे इसलिए इसको स्टैटिक रवि आपको समझ में आ रहा है? ओके। और डायनामिकली में वही होता है, उसका बस उल्टा। आपको डिफाइन नहीं करने पड़ते कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का है, ये कैसा भी आपको बताना नहीं है। वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा स्मार्ट है वो, ठीक है। वो खुद ए इक्वल टू अगर आपने 12 डाला तो उसे पता चल गया ए के अंदर एज नाम की जो वेरिएबल है, जो आइडेंटिफायर है, उसके अंदर 12 है। अच्छा ये इंटीजर है, वो खुद ही पता कर लेते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा स्मार्ट है वो। अगर नेम नाम का आइडेंटिफायर के अंदर राहुल है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि राहुल का टाइप क्या है, वो खुद पता कर लेंगे स्ट्रिंग है। इसलिए इसको डायनामिकली टाइप बताया जाता है। आप डायरेक्ट रन करवाओ, कंपाइल के टाइम में लिखने की जरूरत नहीं है कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो जिसमें आप रन टाइम एलोकेट करते हो, मेमोरी बताते हो उसको, वही डायनामिकली होता है कि आप ऐसे लिखा और आपने रन करवा दिया। लेकिन यही चीज अगर सी और सी प्लस प्लस जावा में करना होता तो आपको बताना पड़ता कि इंट ए इक्वल टू 13, राइट, ऐसे। फिर आप प्रिंट जो भी उसमें स्कैन एफ या प्रिंट एफ होते हैं। आप बिलीव करो, जब से मैंने ये पाइथन सीखा था तो सी और सी प्लस प्लस को भूल ही गया, छोड़ ही दिया मैं, ठीक है। उसमें भी इसके बहुत तरीका होते हैं प्रिंट करने के, ऐसा कुछ ये हम परसेंट इस्तेमाल करते हैं ऐसा, शायद जहाँ तक मुझे याद, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रिंट करते हैं, राइट। राधा आपको तो पता है, ठीक है। मतलब सी की बात अगर करें तो सी में कुछ ऐसे ही प्रिंट करते हैं ना, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, प्रिंट प्रिंट फंक्शन जो सी में लगाते हैं वो कुछ ऐसे ही लगाते हैं ना। पहले ऐसे एलोकेट करना पड़ता है और ऐसे करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इतना मूर्ख लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन इतना स्मार्ट है, उसको बताना नहीं पड़ता। आप ए के अंदर 13 डाल दो और उसको प्रिंट कर दो ए को, बस आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंट कर देगा। तो आपको स्टैटिकली और डायनामिकली में अंतर पता चल गया आप सबको। अगर कोई पूछे कभी भी इंटरव्यू में पूछ दे, इंटरव्यू में पूछता है, याद रखिएगा। इंटरव्यू में कभी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन भी ये हो सकता है। मेरे एक दोस्त से पूछा गया था HCL में, ठीक है। तो उसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है। तो ये अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके, आपको वेरिएबल लिखना भी सिखा दिया था, कैसे वेरिएबल लिखते हैं। वन टू सॉरी, इंटीजर से स्टार्ट नहीं करते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ। और कल मैंने कुछ वेरिएबल्स के नाम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। तो मैंने बताया था कि कुछ टाइप होते हैं उसके, डेटा टाइप्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था। डेटा टाइप्स पाइथन में कुछ लगभग 13-14 डेटा टाइप्स हमने बताए थे आपको कि इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें कि ये इंटीजर है, वो खुद ही समझ जाते हैं। और मैंने 3 फंक्शन भी बताए थे। पहला तो टाइप बताया था, और दूसरा आईडी बताई थी, और तीसरा प्रिंट। ये 3 मेथड बताया था पाइथन के अंदर। तो सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये स्टार्टिंग ही हम लोग इसी से करते हैं, ठीक है। और रवि, ये आईडी का काम क्या था? हेलो रवि, क्या होता है आईडी का काम? आइडेंटिफाई करना। एनीवन जिसको पता हो आईडी का काम क्या था? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो पॉइंटर आप लोग सी और सी प्लस प्लस जावा में पढ़ते थे, यहाँ पे पॉइंटर नाम का जो मेथड है खत्म हो गया है। यहाँ पर क्या आईडी बस नाम का एक फंक्शन है, जिसको आप डायरेक्ट उसका लोकेशन पता कर सकते हो कि उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर स्टोर है, राइट। ये सब चीज भूले ना रवि, बैड थिंग। एनीवन, टाइप का क्या होता है? टाइप फंक्शन का क्या काम था? मोहिनी आप बताओ। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली, कूल, ग्रेट। और प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट मतलब तो हम सबको पता है, कुछ भी प्रिंट करना हो इसके अंदर ये प्रिंट कर देगा। ओके, और आगे बढ़ने से मैं चाहता हूँ कि एडवांस मतलब थोड़ा भी अगर आगे जाए तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रिंट के अगर मैं अंदर नेम डालूं और प्रिंट करूं, ये क्या प्रिंट करेगा राधा? ये कुछ दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पर? प्रिंट, ये मेथड हमने इस्तेमाल किया प्रिंट करने के लिए और इसके अंदर हमने नेम डाल दिया। ये क्या प्रिंट करेगा अगर मैं एंटर करूं तो, रन कराऊं तो? क्यों एरर देगा, क्या एरर देगा? ओके ओके ओके, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये एरर नहीं देगा। ओके, ठीक है, करेक्ट। और हाँ, अगर हम टाइप, आपको पता, आपने मोहिनी ने बताया कि टाइप फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी का टाइप पता करने हो। ठीक है, तो हम अगर टाइप पता करने, स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, क्या है, इस नेम का टाइप पता करने हो तो रवि आप बताओ, एरर देगा या फिर चलेगा? ये दिख रही है मेरी स्क्रीन? तो ये टाइप मेथड के बारे में आपको पता चल गया कि ये टाइप बताता है वेरिएबल का, आईडी स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट वैल्यू या कुछ भी हो, तो ये नेम का टाइप बताएगा। एरर देगा या चलेगा? क्यों एरर देगा, क्या एरर देगा? नेम कहीं डिफाइन नहीं है, राइट, इसलिए ये एरर देगा कि नेम कहीं पे डिफाइन नहीं है। ओके, तो नेम इक्वल टू राहुल रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर चलाएंगे तो स्ट्रिंग देगा। ठीक है, और प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया कि कुछ भी प्रिंट करने हो तो ये चलाते हैं। ठीक है, ग्रेट, मतलब इतना आप लोगों को पता है और उम्मीद है आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाई ये सब चीज। ठीक है, ये सब चीज आपको बेसिक चीज है। जैसे एबीसीडी होती है ना, आप अभी जाके एबीसीडी नहीं सीख सकते और बदनामी होगी अगर आप सीखोगे तो। ठीक है, तो ये एबीसीडी है बेसिकली। तो ये चीज पे आप ये सब चीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए ताकि आप बीच बीच में यूज कर सको इसका। ठीक है, तो बहरहाल हम चलते हैं इंटीजर के तरफ। हाँ प्लीज। वेरिएबल थे? अच्छा, वो कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। ओके, अच्छा जो मैजिक दिखाया था मैंने, ये वाली, एक सेकंड एक सेकंड प्लीज। इंपोर्ट कीवर्ड करते थे, ठीक है, और कीवर्ड नाम का ऑब्जेक्ट को हम इंपोर्ट करते थे। देखिए होता क्या है, ये कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास कह लो, ये बन चुका है। बस हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करना है। यही पाइथन की खूबी है, हमें कोड नहीं लिखने होते हैं। और इस क्लास को हम यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट बना के। तो राइट, तो KEYWORD कीवर्ड डॉट, आपको पता है किसी चीज को इस क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और उसको प्रिंट करने के लिए ना, ये KW लिस्ट था। ठीक है, और जैसे इंटर दबाओगे ये सारा रिजर्व वर्ड आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपको पता है पाइथन इतना एक्सटेंसिबल लैंग्वेज में करके दे, ये कुछ भी चीज, हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपने रन कराया, ठीक है, जैसे इंटर दबाए रन कर गया, आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हो, राइट, ये नीचा बढ़ जाता है तुरंत। पाइथन कितना एक्सटेंसिबल है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने कुछ भी किया, जैसे आप मान लेते हैं आप इंपोर्ट करते हो कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड आपने इंपोर्ट किया तो कीवर्ड नाम के लाइब्रेरी में सारा कीवर्ड्स अवेलेबल है जो रिजर्व वर्ड है। ठीक है, फिर आपने प्रिंट किया, तो देखिए मैं प्रिंट कैसे कर रहा हूँ। इसी आप इसको भी बोला ना, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो हर एक चीज को आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक लिस्ट बना रहे हैं, एरे जिसको बोलते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप आगे मैं सबको सिखाऊं कैसे करते हैं। एरे बनाते हैं, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट था, ठीक है, इसको इंटर करते हैं।
ये प्रिंट नहीं किया, ये एरर नाम के वेरिएबल में दे दिया, ठीक है, रख दिया इसको। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल थे सबको कहाँ रखा, एरर नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। अब चाहे तो अब एरर को जब प्रिंट करोगे ARR को, ये देखिए इतना एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, इसलिए बोलता हूँ। आप इसको लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन देखिए एक एक चीज को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया। मतलब पाइथन में कितना एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ एक बार जब पाइथन आपको अच्छा लगने लगेगा ना, फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग अब रवि क्लियर हो गया वो। ओके, हाँ ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो हमने कल कुछ 14 लगभग लाइब्रेरीज सॉरी वेरिएबल्स के देखे थे कि 14 टाइप के जो है वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। तो फ्लोट, इंटीजर, तो हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। अब इसका भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपको मैंने बताया पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अगर इंटीजर नाम का कोई अगर a इक्वल टू 13 भी डिफाइन 14 भी डिफाइन करते हैं ना, तो ये a एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये एक सिर्फ वेरिएबल नहीं रहता, पाइथन के अंदर ये भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसके भी कई गुण होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे सी और सी प्लस प्लस में नॉर्मल वेरिएबल होता है, इसमें ये ए ना एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। जैसे सी और सी प्लस प्लस में स्पेशल आप स्टूडियो डॉट एच होता था, इंक्लूड ये सब करते थे, तो उसका कुछ खास काम होता था ना। वैसे ही यहाँ पर अगर आप एफ डिफाइन कर दिया ना, तो ये एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है। इसके साथ आप बहुत सारे एक्सप्लिसिट ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। जैसे आपको एक वो बताता हूँ, मतलब आप रिलेट कर लीजिएगा स्पेशल क्या होता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो अमेरिका गए हुए थे। तो वहां पे पता है उससे एक लेडी ने क्या पूछा कि आपके इंडिया में जो लेडी होती है, जो गर्ल्स होते हैं, वो हाथ क्यों नहीं मिलाती, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि वहाँ की जो लेडी होती है, वहाँ के जो गर्ल्स होते हैं, वो हाथ क्यों नहीं मिलाती, क्यों प्रणाम करते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो उसने क्या जवाब दिया पता है कि आपके यहाँ जो रानी होती है, क्वीन जिसको बोलते हैं, लंदन सब में क्वीन होती है ना, तो आपके यहाँ जो क्वीन होती है उससे क्या आप लोग आम आदमी हाथ मिला सकते हो। तो कहा नहीं, क्यों, क्योंकि सी इज स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। तो हमारे इंडिया की हर एक लड़कियां स्पेशल होती है, ठीक है। तो रिलेट रेट कराओ कि यहाँ पाइथन के अंदर ना हर एक वेरिएबल स्पेशल होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको याद रहेगा। तो हम बात करने वाले थे इंट डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर आपको सबको पता है, इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, जो इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब इंटीजर वैल्यू होते हैं, ठीक है। जीरो भी हो गया, तो ये सब इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो इंटीजर मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, -1 -2, ये सब भी इंटीजर में ही आते हैं। मतलब टोटल होल नंबर क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। हम लोग बचपन में कई बार पढ़ा भी है, ठीक है। तो अगर a इक्वल टू ए के अंदर हम 10 रखते हैं तो ये इंटीजर है। सी और सी प्लस प्लस हमें बताना पड़ता है, यहाँ बताना नहीं, ये पाइथन खुद समझ जाते हैं कि ए में ए जो 10 है वो इंटीजर है, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अगर हम प्रोग्रामिंग में आए और a इक्वल टू 12 रख दें, ठीक है, रन करवा दें, तो a के अंदर 12 रह गया, और इसका हम टाइप चेक करें और ये बता दिया इंट है, मतलब इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा इंटीजर क्या होता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कॉन्सेप्ट के लिए, देखिए आप, मैं जो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में बता रहा हूँ ना, ये हर एक चीज वो बता रहा हूँ जो हमने सीखी और बहुत एडवांस लेवल के बंदे से सीखी है, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे इतना आसानी से तो कोई समझाएगा नहीं, और इतना एक्सप्लिसिटली कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, और एक एक चीज आप सीख के जाएं यहाँ से, ठीक है। तो है ये आपको पता चल गया। लेकिन जब आप पाइथन 2 की बात करो, पाइथन 2 और फिर पाइथन 3 आया, ठीक है। तो पाइथन 2 में ना एक वो वाली कॉन्सेप्ट होती थी, ये कि आप अगर इंट वैल्यू रखने हो, जैसे सीओ में सी प्लस प्लस रखते थे 12, और अगर आपको बड़ी वाली इंट रखनी हो, मतलब बड़ा, तो आपको शायद से लॉन्ग भी इस्तेमाल करना पड़ता था, याद है। लॉन्ग इस्तेमाल करना, ऐसे अगर इतनी बड़ी डिजिट लेनी हो तो पाइथन 2 में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि अगर लॉन्ग डिजिट लेनी हो तो आपको लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन 3 आते ही इसको चेंज कर दिया, नहीं, अगर आपको लॉन्ग लेनी हो तो भी आप उसके ही अंदर रखो,
हमारा पाइथन खुद समझ जाएगा कि ये लॉन्ग है, आपको ज्यादा लॉन्ग नाम का एक दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करो तो a इक्वल टू 9 डालो तो भी इसने ले लिया, और उसका अगर टाइप चेक करो, बता दिया इंट है, और a इक्वल टू 99999 ऐसा कुछ लगाओ और इसके भी टाइप चेक करो, बता दिया इंट है, ठीक है। अगर आप जेंगो पे काम करोगे तो मोबाइल नंबर के अंदर अपना मोबाइल नंबर होते हैं ना इतने बड़े, ठीक है, वो डालते हैं, और जैसे ही उसका टाइप चेक करोगे इंट, जबकि ये चीज सी और सी प्लस प्लस में ना डिफाइन करना पड़ता था कि लॉन्ग लेना है क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सेम वही वैल्यू वही इंटीजर टाइप, और वहां पे आप लिख दो, वो भी आपको बता देगा इंट है, लोड ले लिया, कोई जरूरत नहीं है। तो आप याद रखें, लेकिन हाँ पाइथन 2 में ऐसा होता था, वहां पे बताना पड़ता था कि भैया ये लॉन्ग है, उसका थोड़ा एल कहीं लगाना होता था, आई डोंट नो कैसे होता था, एल कुछ लिखना पड़ता था, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे होता, शायद मुझे याद है थोड़ा सा कि कुछ ऐसा एल या फिर एल ऐसे लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर के बारे में पता चल गया, कितना भी बड़ा इंटीजर हो बस a इक्वल टू उसके अंदर जो भी डालना हो डाल दो, ले लिया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कोई लॉन्ग वॉन्ग बताना नहीं पड़ता, और टाइप उसका चेक करोगे इंट ही होगा, ठीक है। तो पाइथन 2 में ऐसा होता था, तो पाइथन 3 में ये खत्म कर दिया। एक बात और जो कॉन्सेप्ट वाली, बहुत डीप में जा रहा हूँ इंटीजर के साथ, ठीक है, ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मदद करेगा, और भी चीजें, ठीक है। तो वो है कि पहले तो आपने पढ़ा होगा कि एक डेसिमल होती है, डेसिमल, इंटीजर को हम एक डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं, इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में भी लिखते हैं, इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, और इंटीजर को ऑक्टल ऑक्टल फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, ऑक्टल फॉर्म में भी लिखते हैं, और इंटीजर को हेक्साडेसिमल में भी लिखते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। ये पता है, ये सब कुछ इंटीजर ही होते हैं, राइट। इंटीजर नंबर का डेफिनेशन वही है ना, होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर जो होते हैं होल नंबर्स को ही इंटीजर नंबर बोलते हैं, जो काउंटिंग को भी सारा का सारा होल नंबर्स को मिला देते हैं, माइनस प्लस सबको, तो उसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू कुछ 4 तरह के भी होते हैं, लाइक डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं, कहीं आपको बाइनरी फॉर्म में भी दिखेगा, कहीं आपको ऑक्टल फॉर्म में भी दिखेगा, कहीं आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी दिखेगा। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये डेसिमल फॉर्म क्या होता है, क्या कहते हैं? नहीं, एनीवन जिसे पता हो डेसिमल फॉर्म किसे बोलते हैं? एग्जैक्टली exactly. 0 से जो 9 तक होते हैं उसे डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। देखिए है तो इंटीजर ही, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है। और आगे जो भी आएंगी वो इसी डेसिमल के फॉर्म में बनेगी, ठीक है, वही रिपीट होंगी, तो इसे ही क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म। और हर एक चीज इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 12 इंटीजर है, राइट। तो इसे इंटीजर डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, है किसका? इंटीजर का। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए हम वैसे ही लिखेंगे, चाहे इक्वल टू 12 हो, और चाहे बी इक्वल टू 4 5 हो, या कुछ भी हो, या फिर सी इक्वल टू 0 हो, कुछ भी हो, तो ये डेसिमल फॉर्म में ही आएगा, तो ये इंटीजर का ही है, तो उसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे हमने देखा था, ठीक है। एनीवन जो बताएंगे बाइनरी फॉर्म क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, 0 और 1। बाइनरी जो फॉर्म होता है बेसिकली यह भी इंटीजर का ही कलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटीजर को एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो इंटीजर किस टाइप के होते हैं? 0 एंड 1, राइट। 0 एंड 1 का कलेक्शन, मे बी 0 1, लाइक 0 टू 1 इसमें होते हैं, ठीक है। मे बी 0 0, मे बी 1 1 1, मे बी 1 0 0, मे बी 1 0 1 0, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं पाइथन में बताऊंगा एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने सी और सी प्लस प्लस जावा कोई पढ़ा है तो बताओ, इसको कन्वर्ट करने के लिए ना 20 लाइन्स का कोड लिखने पड़ते हैं, वो भी लॉजिक के साथ, ठीक है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, एक लाइन्स का कोड होता है, और मैंने बताया पाइथन पाइथन में एवरीथिंग एन ऑब्जेक्ट, तो उसका लाइब्रेरी आप यूज करो और उसको कन्वर्ट कर डालो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, इतनी आसान है, बस एक बार सीखो तो सही, ठीक है। तो ये सब कौन से बाइनरी फॉर्म के हैं। अब है तो ये भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, आप इसको भी इसी तरह से लिखोगे a इक्वल टू 1 1 1, ये इंटीजर है,
इंटीजर है और क्या बन गया, ये बाइनरी फॉर्म में आ गया, b इक्वल टू 1010 बाइनरी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये है तो इंटीजर ही, डिफाइन करने का सब तरीका सेम ही है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं है। एनीवन जिसे पता हो ऑक्टल क्या होता है? कहाँ से? या एग्जैक्टली 0 to 7। गूगल गूगल तो नहीं कर रहे? ओके, तो 0 से 7 जो होते हैं वो बेसिकली ऑक्टल फॉर्म में आते हैं। अब ये देखिए, ये 0 to 1 होता था, लेकिन हाँ याद रखें बेस होता है इनका। ये जो 0 to 9 है ना, इसका मतलब बेस इसका कितना है, 10। ठीक है, इसमें 10 डिजिट आते ना, 9 अलग हो, 1 से लेके 9 और 0 10 हो गए। ये 0 to 1 है तो इसका बेस कितना हो गया, 2। ठीक है, क्योंकि 2 है, 0 एंड 1। अब ये 0 to 7 है तो इसका बेस कितना हो गया, 8। ठीक है, 7 से 0 से लेकर मतलब 1 से 7 और 0 मिला के 8 हो गए। एनीवन सॉरी, अभी ये नहीं, अभी 0 to 7 पर बता रहा था कि ये ऑक्टल होते हैं, मतलब 8 बेस होते हैं इसमें, मतलब 0 से लेके 7 तक तो होते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर ही, मतलब सारे इंटीजर्स को जोड़ दिया जाता है और डिफाइन करने का तरीका सेम ही है। मतलब इसको अगर करेंगे 7 8 6, ठीक है, ये क्या है, ये इंटीजर ऑक्टल है तो इंटीजर है लेकिन ऑक्टल फॉर्म में है। ये है तो इंटीजर है लेकिन बाइनरी फॉर्म में है। ये है तो इंटीजर है, चाहे इसके अंदर 9999 आए, है तो इंटीजर है लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, इसको भी पाइथन में उसी तरह से लिखते हैं। ये 786 है तो इंटीजर लेकिन कौन से फॉर्म में है, ऑक्टल फॉर्म में है। ठीक है, अगर लिखें 555 तो ये भी ऑक्टल फॉर्म में है तो इंटीजर ही। 34234 है तो इंटीजर ही लेकिन ये ऑक्टल फॉर्म में है। कौन, ये वाली की बात कर रहे हैं? अच्छा ये, हाँ इसमें आप ऐसा ही कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 8 नहीं कर सकते क्योंकि बेस 8 तक नहीं जाता है इसका। एग्जैक्टली ठीक है, और अगर फिर आपको 0 4 5 ऐसा कुछ इस्तेमाल करना आप इसमें, तो ये है भी इंटीजर ही और लेकिन ये ऑक्टल फॉर्म में है। ठीक है, तो यही होता है ऑक्टल। अब ऐसा चाहे कितना भी हो, कई सारे हो सकते हैं। अब अब आपको पता है, आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे कि डेसिमल फॉर्म को आप बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, लेकिन आपको पाइथन में फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप याद रखें, सी और सी प्लस प्लस में बिल्कुल फार्मूला अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, वो 0 से 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता था, 2 से 3 से, ऐसा कुछ। यस, हम्म, जितना ले जाना सके। हाँ हाँ हाँ, वो लॉन्ग बनेगा। हाँ, बस कितना भी लंबा आप लिखें, ठीक है, आप इतना भर दें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इंटीजर ही है तो आखिर एक इंटीजर ही ना। ठीक है, आप जितना भी लंबा लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक ऑक्टल फॉर्म होता है। आपको एक बात और भी बता दूं, ये डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब आप भूल भी जाए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं होता। ठीक है, ये सब उतना कोई खास नहीं होता, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी यही होती है कि उसे हर एक चीज पता हो। ठीक है, तो वही ऑक्टल पता चल गया आपको कि 0 से लेके 7 तक में कुछ भी रिपीट हो, जैसा हो, होगा इंटीजर ही। लाइक उसको भी अगर डिफाइन करना हो तो इक्वल टू 3 4 4 5 ऐसा 3, ये होगा तो इंटीजर ही। बी इक्वल टू अगर कुछ डिफाइन करना हो, होगा तो इंटीजर ही। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एनीवन जिसे पता हो हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 to 9 और अल्फाबेट में ए से एफ तक, करेक्ट। 0 to 9, 0 to 9, मतलब डेसिमल भी आते हैं इसमें और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो ए टू एफ। तो इसके बेस कितने हो गए, 16। एग्जैक्टली इसके बेस जो है 16 हो गए, मतलब आप 16 वैल्यू तक जो इसका डिजिट होता है उसका तक इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप 0 से 9 इस्तेमाल कर सकते हो और ए से लेके आप एफ तक की जो अल्फाबेट्स होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, तो ये लॉन्ग में आ गया। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पाइथन में चेक कैसे करते हैं। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, इसलिए कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज ऊपर ऊपर से बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ जितना मैं जानता हूँ तुम उसको उतना तो बता दो। ठीक है, तो आप एक कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहे पाइथन में, या इंटरव्यू में, जब टेक्निकल इंटरव्यू आप फेस करोगे तो आपसे ये सब चीज नॉर्मल कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी नहीं पूछा ही जाता। तो मैंने तो इंटरव्यू फेस किया तो मुझे पता है। ठीक है, तो अब इसको भी आप डिफाइन करने के लिए आप सबको पता है कि 0 1 2 3 आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहे तो, क्योंकि उससे बड़ी डिजिट आ रही है तो ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो 7 8 9, क्योंकि डेसिमल है, और इसके साथ साथ आप अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। ये नहीं होगा, एफ तक ही होते हैं। ठीक है, एफ तक इन द सेंस BEE F, ऐसा तो कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये 9800, और ये ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो यही होता है बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो ये सब आप कुछ ऐसा लिख के, जैसे मान लेते हैं A = 10 आपने लिखा, 10, ये आपको पता चल गया ये डेसिमल का है तो इंटीजर लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर आपने B = 1 लिखा, है तो ये भी इंटीजर, पाइथन को तो पता है इंटीजर है, लेकिन आपको पता है कि ये बाइनरी टाइप का इंटीजर है। ठीक है, ये आपको टेंशन लेने की, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए ये बाइनरी टाइप का इंटीजर है। ठीक है, अगर आपने सी के अंदर लिख दी 56, तो ये आपका ऑक्टल डेसिमल भी है और आपका ये डेसिमल भी है, ऑक्टल फॉर्म में भी है और डेसिमल फॉर्म में भी है। और अगर आपने लिख दी डी के अंदर, अगर आपने लिख दी लेट्स से 0 B, और हाँ मतलब सारी चीजें, क्योंकि इसमें आप हेक्सा भी, डेसिमल भी इस्तेमाल करते हो और हेक्सा भी, तो 0 B 1 0 ऐसा कुछ इस्तेमाल कर दिया तो ये भी पता चल गया कि ये भी है। हाँ, इसको आप डिफाइन भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आइडियली पे बताऊं, आइडियली बंद है क्या मेरा? अगर मैं आइडियली बताऊं, अभी आपको पता चल गया जैसे कि A = 10 हम लिखते हैं तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, ये इंटीजर है और ये कौन से फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में, राइट। तो ये डेसिमल कोई ज्यादा खास पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि A के अंदर 10 है वो डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, B के अंदर अगर मान लेते हैं 0 B 1 0 ऐसा कुछ है, ये भी रन कर गया, देख लीजिए ये कौन से फॉर्मेट में है, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर डी के अंदर 1 है, ये पता चाहिए इंटीजर तो है लेकिन कौन से फॉर्मेट में है, ये आपके बुलियन, जैसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, आपको पता चल गया। अगर आप प्रिंट करना चाहो, प्रिंट बी, तो बता दिया 2, एनी वन, बी के अंदर हमने 0 B 1 0 डाला था, ये 2 प्रिंट क्यों किया? कोई बताएंगे? नहीं पता? क्योंकि बी के अंदर जो हमने 0 B 1 0 लिखा था, इसका मतलब बाइनरी में 2 होता है, डेसिमल में, सॉरी नॉट बाइनरी, ये बाइनरी में होता है, हाँ बाइनरी में ही होता है। ठीक है, तो बाइनरी में नहीं होता, ये ऑक्टल में होता है, बेसिकली ऑक्टल कह लो या फिर डेसिमल कह लो। तो डेसिमल में इसका वैल्यू 2 होता है, राइट। अगर कोई ईसी का बंदा होगा, जो ईसी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर ये डिजिटल सिग्नल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 0 B 1 0 ऐसा, IoT पढ़ा हो किसी ने तो उसे पता होगा कैसे ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसका वैल्यू 2 होता है, इसलिए कि आपने बहुत चीजें देखी होंगी, रिमोट होता है आपका, तो रिमोट में ABCD भी होते हैं, फोन में ABCD होता है, पर वो भी कन्वर्ट होके जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा स्ट्रिंग लिख रहे हो तो आप किसी से चैट कर रहे होते हो, तो बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे होते हो, तो वो किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होके जाता है। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अगर बी का वैल्यू 0 B 1 0 है, ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखें, तो OCT, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, बी। ठीक है, तो ये देखें, ये बता रहा है ओ, ये ओ है, ओ ऑक्टल, और ये 0 2 है, ये वैल्यू है 2। ठीक है, अब आप बताएंगे 0 2 क्यों आया, और मैं वो भी बताता हूँ कि 0 2 हो गया। और आप इसे चाहें तो बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें, आपको पता है 2 का बाइनरी डिजिट 1 0 होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये देखें, आप सी और C++ में कन्वर्ट करने के लिए ना बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सब खत्म हो गया।
ठीक है। तो ये क्या होना, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। लेकिन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ते थे उसमें सी प्लस प्लस में, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल में है तो बिन नाम का एक आप मेथड इस्तेमाल करो, ब्रैकेट में आप ये डाल दो किसका आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो बिन नाम का वेरिएबल ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया, ठीक है। वो बता दिया कि इसका जो बाइनरी में होगा 10 होगा, राइट, पता चल गया आपको। ऑक्टल में भी आपको पता चल गया, ऑक्टल में कन्वर्ट करने हो तो ये बेसिकली ओ है, याद रखिएगा, ये 0 नहीं है, ओ है। और इसने क्या किया, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो इसको बताया 02 है ये, राइट। यहाँ बताया 10 है ये ओ मतलब ये 0 है, बी और ये 10 में कन्वर्ट किया, ठीक है। मतलब 2 का आपको पता ही है 10 होता है, ठीक है। आपको किसी भी डिजिट को या किसी भी इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो पता चले, जैसे मान लेते हैं एक एफ है, एफ के अंदर हमने डाला 885 8885 888 कोई वैल्यू ले डाल देते हैं 7643, ठीक है। ये डाल दिया, ये एफ के अंदर, ये तो इंटीजर है। ये कौन से टाइप का इंटीजर है, कौन से फॉर्म का इंटीजर है, डेसिमल फॉर्म का, राइट, डेसिमल का। हम चाहते हैं इसको बिन में बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी एफ डालो और ब्रैकेट में ये डाल दो, बाइनरी नाम का हमने मेथड इस्तेमाल किया और ब्रैकेट में ये एफ डाल दी, और जैसे ही इंटर किया ये देखो बता दिया उसका बाइनरी में कन्वर्ट किया 1110111011011, ठीक है, पता चल गया। अगर आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए, मैं इसको गूगल पे कर सकता हूँ, गूगल पे करो, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, बता दिया 111011011011, देख रहे हो। तो देखो आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, सब चीज पाइथन के अंदर कितना आसानी से कर सकते हो, कितना अच्छा खासा मेथड बना हुआ पाइथन के अंदर, राइट। आप इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक हेक्साडेसिमल में कर सकते हो, ऑक्टल में तो खुद ही है, आप इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ना HEX ये फंक्शन याद रखिएगा, लिख भी सकते हो आप लोग HEX, और ब्रैकेट में आप वैल्यू डाल दो, मतलब ये F में 7643 है ना, इसको HEX के अंदर F में डाल दिया और इंटर कर दिया। देखो ये ऑक्टा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया X1DDB, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल है। अब तक आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी में करते थे और हेक्साडेसिमल में करने से डरते थे, लेकिन पाइथन वालों ने इसको आसान कर दिया, उसको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल। हम्म 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 हम्म। क्या एरर आ रहा, हाँ, ठीक है, आपने क्या लिया? हम्म हम्म हम्म। एरर क्या आया? सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप ना जीरो से, जैसे आपने क्या लिया, ए इक्वल टू बताओ, 01 जी, ऐसा, बताओ फिर से। हम्म हम्म। ऐसा, आप एरर पढ़ना भी सीखो, ठीक है, अभी से, मतलब आप लोग, आप सबको एक सजेशन है कि आप लोग एरर भी सीखो, एरर क्या कह रहा है, तब आपको पता चलेगा। क्या लिखा है, लीडिंग जीरोस इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, यूज एन ओ पी प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये परमिट नहीं कर रहा है कि आप 0 और 1 को पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ना 0 और 1 से स्टार्ट करके डायरेक्ट आप बी इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल कब किया जाता है आपको पता है? जब आपका इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू खत्म होने लगता है तब जाके आप हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। आप 0 1 का इस्तेमाल करते हो और डायरेक्ट आप हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करने लगोगे, एबीसीडी करने लगोगे, तो ये 0 1 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप कैसे हेक्साडेसिमल इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। जैसे आप अगर जो लेवल के हो, मतलब आप बच्चे थे तो आप अपने गार्जियन से कितना रुपया आप पॉकेट खर्च के लिए या पॉकेट मनी के लिए लेते थे, और अभी है आपको कितना मिलती है, और इन फ्यूचर आपको कितना मिलेगा। तो एक लेवल पार करने के बाद ही आप हेक्साडेसिमल को आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि मतलब आपने लिख दी
और मतलब 0 और 1 ये कह रहा है यूज एन ऑक्टल, मतलब आपका ये ऑक्टल होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट आप 1 से खत्म हो गया और डायरेक्ट अपने हेक्साडेसिमल इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक ये देखो, सॉरी, इसमें ले लिया तो, क्योंकि वो कह रहा है ना कि आप कभी भी हेक्साडेसिमल जब आप डिफाइन करो, ठीक है, तो वो आप 0 से स्टार्ट करो, उसके बाद आपका जो है आप हेक्साडेसिमल इस्तेमाल कर सकते हो, 0 और 1 एक साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी भी जब आप करो, जैसे 0 लगाई और बी सी कुछ भी लगाओ और फिर 1 2 आगे जो भी लगाना हो लगाओ, सॉरी किसी के अंदर रखना पड़ेगा इसको। अच्छा हाँ, तो हाँ आपको पता चल गया। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, किसने पूछा था क्वेश्चन, नाम? ओके आपने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? हेक्सा बाइनरी नहीं है ये ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्सा ए से लेके एफ तक और डेसिमल आनी चाहिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर या तो हेक्सा होगा और क्या होगा, एक डेसिमल टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। डेसिमल टाइप की वैल्यू क्या होता है, जैसे 0 और 1 डेसिमल नहीं होता, ठीक है, 1 0 डेसिमल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल का मतलब ये हुआ कि उसमें डेसिमल भी होनी चाहिए और हेक्सा तो होनी ही चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। तो अगर मान लो आप डिफाइन करते हो ए इक्वल टू कितना, 0 और, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल लिखने के लिए ना 0 से स्टार्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और ये देखिए ये एक हेक्साडेसिमल है, इसका अगर टाइप चेक करोगे तो इंटीजर ही बताएगा, क्योंकि है तो इंटीजर ही, और किस टाइप के इंटीजर है, हेक्साडेसिमल टाइप के। तो ये आपको ना उसमें अगर आपने ए से लेके एफ तक का कुछ भी अगर डाला तो वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ये बता इस बाइनरी में इसका मतलब क्या होता है, 1 0 0 0, और इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो इसका अगर इसको पूरा कॉपी कर देते हैं, इसका मतलब होता है 20, ठीक है। 20 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो इतना होगा, और इसमें कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा ऑक्टाडेसिमल में, समझ में आई? तो ये ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अगर मतलब किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो किसी को हेक्सा में भी कन्वर्ट करना हो ना, तो ये सब बस आप देखने के लिए रखो, याद रखो, बस इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि ये सब आपको पता होना चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे आपका किसी चीज को हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो स्टार्ट आपको 0 से ही करने होंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट आपको 0 से ही करने होंगे, और फिर उसके बाद आप उस, नहीं नहीं नहीं, खत्म आप किसी भी चीज से कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आप 0 से करना होगा इसमें, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए जैसे 0 आपने लिखा तो उसे समझ में आ जाता है क्या, एक टाइप का वो है। फिर आप उस जो लिखो 1 2 3 4 5 और उसको कर दो हेक्सा में कन्वर्ट, ये हेक्सा में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपको पता है हेक्सा में 2 9 सी आता है, ऐसा कुछ सी ए से लेके एफ तक आते रहते हैं, राइट। तो यही होता है हेक्सा। क्या? नहीं, यहाँ से आगे लेना है आपको, ये आपको फॉर्मेट है आपका, ये ये फॉर्मेट है लिखने का हेक्साडेसिमल को, हेक्सा में एक्स आता है ना, तो ये लिखने का फॉर्मेट है। आप इस तरह से ऐसे अगर a इक्वल टू, ये आप सुनिए मेरी बात को, a इक्वल टू 0 1 0 लिख दोगे तो ये क्या समझेगा,
आप जीरो से किसी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते ना। कोई डेसिमल वैल्यू अगर आप लिख रहे हो तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप ऐसे लिखोगे, मतलब a इक्वल टू 10 लिख सकते हो, पर 0 10 से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप ओ से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब जैसे पाइथन को बताना तो पड़ेगा ना कि हम हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं या ऑक्टल में लिख रहे हैं, राइट। उसको बताने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करनी होंगी। याद रखिएगा, a इक्वल टू अगर आपने 12 लिखा तो समझ गए डेसिमल है, लेकिन a इक्वल टू अब 12 ऑक्टा भी तो है, 12 हेक्सा में भी तो आता है। इसको बताने के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्मेट में इंटीजर लिख रहे हो। तो अगर जीरो से आपने स्टार्ट की, फिर आगे आपको यही बताना पड़ेगा कि आप हेक्साडेसिमल में लिख रहे हो या ऑक्टल में लिख रहे हो। अगर आप ऑक्टल में लिख रहे हो तो जीरो के बाद ओ लगा दीजिए और फिर 1 2 बता दीजिए, एंटर दबा दीजिए, फिर ए को प्रिंट करिए। ये 10 प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि 10 को अगर मतलब ये 0 0 1 2 ऑक्टल यानी 12 जो वैल्यू है ऑक्टल, इसको अगर कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो वो 10 प्रिंट करेगा, राइट। अगर आप बी के अंदर 3 4 है, लाइक 3 4 है, ठीक है, तो ये तो डेसिमल हो गई, 3 4 डेसिमल हुई ना। और इस डेसिमल को हमें डेसिमल नहीं हेक्साडेसिमल बनाना, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्स लगाना पड़ेगा ताकि आप बताओ कि ये हेक्साडेसिमल में भैया, और इंटर दबाओ। अब उसको पता चला कि ये 34 है, एक्स नहीं पढ़ेगा वो, एक्स इसलिए पढ़ेगा, देखो पहले जीरो पढ़ेगा, अच्छा जीरो से स्टार्ट हुई है तो ये लगता है या तो हेक्सा होगा या बाइनरी होगा, ठीक है। या फिर ये हाँ ऐसा कुछ होगा। फिर देखा एक्स है, अच्छा ये तो हेक्सा है, और आगे जो भी फिर उसको हेक्सा में पढ़ेगा वो, ठीक है। चाहे तो आप इसको प्रिंट करो, तो प्रिंट 52 किया, क्यों? क्योंकि 34 को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे ना 52 हो जाएगा, राइट। सी के अंदर अगर आप डालते हो, मान लेते हैं कोई वैल्यू डालो आप, जैसे कि 0 B 1110, ठीक है। इसको आप अगर प्रिंट करो, ये 14 प्रिंट किया, ये 14 क्या है? ये डेसिमल में है, और यहाँ पर जो हमने लिखा ये क्या है? ये बाइनरी में है, ठीक है। आप लोग इसे वो मत समझिएगा, ठीक है, कि ये हेक्साडेसिमल का है। ये बी मतलब बाइनरी, याद रखिएगा, एक्स मतलब हेक्सा, और ओ मतलब देखिए, अगर हाँ a इक्वल टू अगर आप जीरो तो स्टार्ट करोगे ही और x लगा रहे हो, उसके बाद आप कुछ भी लिख रहे हो, इसका मतलब पाइथन क्या समझेगा? हेक्सा में लिखा गया है। अगर आप b नाम का कोई वेरिएबल बना रहे हो और जीरो और उसके अंदर b लिख रहे हो, ठीक है, b आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, याद रखिएगा। x भी आप चाहे तो स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर b स्मॉल या कैपिटल कोई लगा रहे हो और उसके बाद कुछ भी लिख रहे हो, ये 3 4 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी में आप लिख रहे हो तो 10 10 करके लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखूं a इक्वल टू 0 B 3 4 4, एरर दिया, क्यों एरर दिया? क्योंकि आपने भैया यहाँ पे ये बताया कि ये b मतलब बाइनरी है, ठीक है, और बाइनरी 2 3 3 में नहीं होता। देखिए पाइथन कितना स्मार्टली काम करता है, ये एक एक चीज को पकड़ लेता है। और वही लिखो 0 B 1110 बता दिया, ठीक है। अब इसका मतलब 14 1110, तो ये ऐसा सिंटेक्स क्यों लिखा था? जीरो मतलब आप लगता है डेसिमल में नहीं लिखे हो, आप किसी और फॉर्मेट में लिखे हो, पाइथन को ये लगता है जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर फिर उसके बाद बाइनरी आया, बी आया मतलब बाइनरी, एक्स आया हेक्साडेसिमल, और यदि ओ आया मतलब जीरो और आपने ओ लिखा, उसके बाद आप कुछ भी लिखो, ठीक है, वो क्या समझेगा? क्या समझेगा आप लोग बताओ? ऑक्टल, क्या समझेगा? ऑक्टल। फिर डी के अंदर फिर जीरो से स्टार्ट करो और ओ लिखो, कैपिटल ओ, फिर उसके बाद कुछ भी लिखो, वो एक्स ऑक्टल समझेगा, राइट। अब समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट? बिल्कुल बताएं। हाँ 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 कर सकते हैं। हाँ या नहीं नहीं नहीं, ये एक्स फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद आप चाहे बी सी डी एफ तक इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अप्लाई करना तो पड़ेगा ना। उसके बाद आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल करें, कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंट करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ, क्योंकि पता चल गया ना एक्स से उसको कि ये हेक्साडेसिमल है। उसके बाद आप कुछ भी टाइप करें, उससे ये लगेगा कि ये हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू जीरो, पता चल गया आपको, किसी फॉर्मेट में लिखने के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एक्स, एक्स से क्या समझेगा? वो हेक्साडेसिमल है। फिर आप 5 6 लिखो, बी लिख दो,
अब ए प्रिंट करो, इसका मतलब हुआ 21,867। अब लगता है अब सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। एनीवन जिसको अब भी डाउट है बताओ। हेलो, ये देखें अभी बी के अंदर क्या है 180, 180 इसका वैल्यू होता है। जीरो इसलिए डाला क्योंकि इसको हम इस है इंटीजर ही, लेकिन किस फॉर्मेट में है, हेक्साडेसिमल में, राइट। जीरो इसलिए लिखा क्योंकि हमको हेक्साडेसिमल में या फिर किसी डेसिमल फॉर्मेट में लिखना था, ठीक है। इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं बेसिकली, याद है किसी को, नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब नंबर सिस्टम आता था। ये सब बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का चीज है। और एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल लिखना है। और उसके बाद हमको पता है बी ए से लेके एफ तक होता है, डेसिमल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो करते हैं। बस ये याद रखिएगा, इसको इनिशियलाइज करने के लिए अगर आपको हेक्सा में लिखना हो तो कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चाहे तो ए बी सी डी आप कुछ भी इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बाइनरी में लिखने के लिए या तो स्मॉल बी या कैपिटल बी, लेकिन शुरुआत में जीरो देना जरूरी है। अगर आप जीरो नहीं देंगे उसे नहीं लगेगा कि, उसे लगेगा आप नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वल टू 5 6 लिख रहे हैं तो उसे लगेगा एक में डिसमल है, ठीक है। डिसमल भी तो लिखना पड़ता है ना। अगर आप जीरो दे देंगे, ये देखिए जीरो डाल दिया, ये एरर दे दिया, क्योंकि अगर जीरो डाला और आपने बताया नहीं कि, वो तो समझा जीरो के बाद कि ये डेसिमल या इंटीजर हेक्साडेसिमल ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हमने बताया नहीं कि यह है क्या भैया। तो फिर आप बताया कि जीरो के बाद अच्छा ओ, अच्छा ऑक्टा है। फिर आपने बताया, जीरो डाल दिया और बताया आपने कि अच्छा यहाँ पे बी, तो फिर एरर देगा क्योंकि अगर बी है तो मतलब बाइनरी, 5 6 तो बाइनरी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, बी को चेंज किया और वहां पे आपने लिख दिया एक्स, समझ गया। अच्छा एक्स मतलब हेक्साडेसिमल है तो उसमें एबीसीडी आए या ना आए, बात तो बराबर ही है। अगर आप चेक करना चाहो तो इसका मतलब होता है 86 डेसिमल वैल्यू। समझ में आया। ये जीरो इसलिए लगाते हैं फॉर्मेट, ताकि उसको समझ में आए कि आप किसी नंबर सिस्टम में लिख रहे हो। एक्स बी या ओ इसलिए लगाते हैं ताकि उसे पता चले कि आप जो है हेक्सा है या बाइनरी है या ऑक्टा है, ठीक है। आप इसको कैपिटल में भी इस्तेमाल कर सकते थे। लाइक अगर मैं चेक करके बताऊं, बी इक्वल टू 0 कैपिटल एक्स 34 बी, ठीक है, ले लिया। और इसका वैल्यू कितना होता, 843। कन्वर्जन है, कन्वर्जन आपको पता चल गया कि कोई वैल्यू है, अगर उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना हो। अच्छा एक चीज बताता हूँ, हेक्सा 0 एक्स 45 और एफ और ब्रैकेट डाल दिया, ये क्या किया, हेक्सा में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। किसी वैल्यू को हेक्सा में कन्वर्ट करने हो यही तरीका है। अब देखिए ये सेम टू सेम दे दिया, जो हमने यहाँ डाला था वही चीज को इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही हेक्सा में है ना। अब हेक्सा को हेक्सा में ही कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने हो तो OCT और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 0x कुछ भी लिखो आप, ऐसे करके एंटर दबा दो, उसने कन्वर्ट कर दिया। ये जीरो फॉर्मेट है, ठीक है। ओ मतलब ऑक्टल और 2137 इसका वैल्यू होगा 45F का, यहाँ से यहाँ तक का। और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो BIN और ब्रैकेट में यही चीज, अगर इसी को करना हो तो इसी को डाल दो यहाँ पे और कर दो प्रिंटर। तो इसका मतलब बाइनरी में ये तो फॉर्मेट है जीरो, और बाइनरी मतलब बी, और यहाँ से 1000101111 ये 45F का मतलब हुआ। किसी को कोई डाउट अब? आई वांट एवरीवन कि आप लोग माइक ऑन करके बता दो। पूरा डाउट क्लियर हुआ? अनामिका आपका डाउट क्लियर हुआ? मोहिनी ओके, आप कर रहे थे आइडियली पे? कोई कोई लिखा, किसी ने लिखा कॉपी पेपर या नोटपैड कहीं पर? ओके, बहुत बड़ी चीज है, आप याद रखना। ये मैंने जैसे पढ़ा, रिसर्च भी किया और वैसे बताया। आप यूट्यूब पे फुल से डेवलपमेंट करोगे ना तो इतना डीप में नहीं जाता, उससे पैसे से मतलब होती है ना, तो ऊपर ऊपर से बता के निकल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को इतना डीप में पता चले, शायद ही कोई बताए, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। और आप लोग टाइम से आया करें यार, मतलब आपने 10 मिनट लेट वैसे कर दिया तो मैंने भी 10 मिनट लेट एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने आज इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल का ना कॉन्सेप्ट हर किसी को क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि समझाने वाला इतनी आसानी से समझाता नहीं, और समझाया फिर उसके बाद वो दिमाग से निकल जाता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार घर जाके आप प्रैक्टिस भी करें, मतलब घर जाकर यार, ऑफलाइन थोड़ी है, ये तो ऑनलाइन है ना। मतलब सेशन खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करें, इंटीजर लें,
वेरिएबल क्या कहते हैं डेसिमल में लें, आप चाहें तो हेक्साडेसिमल में लें, बाइनरी में लें, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करें, फिर आपको पता चलेगा कि सी प्लस प्लस में 20-25 लाइंस के कोड लिखने पड़ते थे चेंज करने के लिए, वो भी लॉजिक के साथ। लॉजिक तो आपको याद रह ही नहीं सकता, 100% पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, लेकिन इसमें ये याद रहेगा आपको। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, तो प्लीज प्रैक्टिस फर्दर वन। ओके, हेलो, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।